हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल वर्क के कारण मैं काफ़ी बिजी था। तो आज ऐसे एक रैंडम टॉपिक सेलेक्ट किया है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है अर्थ द ब्लू प्लैनेट। द ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये दूर से इसका रंग नीला दिखाई पड़ता है। स्पेस से अगर आप हमारी धरती को देखेंगे तो नीला दिखाई पड़ेगी। तो वेरियस पॉइंट्स अबाउट अर्थ दोस्तों ये लिखे हुए हैं एक एक करके। इसको आइए हम देख लेते हैं। जैसे एज, तुम्हारे धरती की एज कितनी है दोस्तों? 4.54 बिलियन ईयर्स, मतलब 450 करोड़ साल। डेंसिटी कितनी है, मतलब इसका घनत्व कितना है? 5.15 ग्राम पर सीसी। रोटेशनल पीरियड, मतलब अपने एक्सिस के राउंड कितना टाइम में घूमती है? 24 आवर्स। ऑर्बिटल पीरियड, मतलब सन के राउंड कितनी देर में घूमती है? 365 डेज। टिल्ट कितना है दोस्तों? नॉर्थ साउथ एक्सिस से दोस्तों ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण दोस्तों धरती पर मौसम बदलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सन कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। मून्स कितने हैं? 1। और मून्स का रोटेशनल पीरियड कितना है? 28 डेज। मून इज टाइडली लॉक्ड विथ अर्थ, मतलब टाइडली लॉक्ड का मतलब होता है दोस्तों कि जितनी देर में मून अर्थ की परिक्रमा करता है उतनी ही देर में खुद की भी परिक्रमा करता है। इसी कारण हमें हमेशा मून का एक फेस दिखाई पड़ता है, दूसरा फेस हम कभी नहीं देख सकते। डिस्टेंस फ्रॉम मून कितना है? 3.84 लाख किलोमीटर। डीपेस्ट पॉइंट अर्थ का कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप भी बोलते हैं इसको। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, जो कि दोस्तों देखिए मैंने एक स्टार मार्क किया, लगभग इसी पोजीशन पे है दोस्तों। ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का लगभग पार्ट है, मैंने इस पर मार्क नहीं किया है। यहाँ कहीं लगभग जापान है, यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया, इसी बीच में कहीं है मैरियाना ट्रेंच है, चैलेंजर डीप, जो लगभग इसकी गहराई लगभग कितनी है दोस्तों? 10.35 किलोमीटर। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों हमारे अर्थ का? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर्स उसकी हाइट है। बिगेस्ट ओशन कौन सा है दोस्तों? पैसिफिक ओशन। हमारे धरती की रोटेशनल स्पीड कितनी है? 1600 किलोमीटर पर आवर इक्वेटर पे, और पोल्स पे लगभग 0 है। ऑर्बिटल स्पीड कितनी है दोस्तों? मतलब ये सूरज के चारों ओर जितनी वेलोसिटी से स्पीड से चक्कर काटती है वो है 1 लाख किलोमीटर पर आवर। मतलब हम लोग 1 घंटे में 1 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाते हैं स्पेस में और हमें पता भी नहीं चलता। और दोस्तों अगली एक चीज़ है दोस्तों, गैलेक्टिक ईयर। दोस्तों जैसे हमारी धरती सूरज की परिक्रमा करती है, वैसे ही हमारा सन जो है वो हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसकी भी परिक्रमा करता है। तो जितनी देर में परिक्रमा करता है उसी को गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। वो टाइम कितना है? 22.5 करोड़ अर्थ ईयर्स। गैलेक्टिक ईयर क्या है? टाइम टेकन बाय सन टू ऑर्बिट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। एक गैलेक्सी होता है जिसमें ढेर सारे तारे होते हैं, उसी के समूह, तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। जैसे तो हमारे सन्स के पास से नियरेस्ट स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कितनी दूर है? 4.5 लाइट ईयर्स। नियरेस्ट गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा, जो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर्स क्या है दोस्तों? प्रकाश के द्वारा चली गई 1 साल में दूरी। मतलब अगर कोई आदमी लाइट की स्पीड से 1 साल तक चले तो जितनी दूरी चल लेगा उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी धरती जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ऐसे दोस्तों कुछ फैक्ट है। एज वी गो इन अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे हम धरती में ऊपर की तरफ जाते हैं, खासकर ट्रोपोस्फेयर में, तो दोस्तों हमारा टेम्परेचर जो है, तापमान जो है घटता जाता है। और किस दर से घटता है? हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है। ये दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन का। F = 9C/5 + 32। तो और ये दोस्तों कई बार के एग्जाम में पूछता है कि एट विच टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट = डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे F और C को इक्वल डाल दें दोस्तों, ये तापमान आता है, इसको याद रखिएगा कि -40 डिग्री और -40 फ़ारेनहाइट बराबर होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों गोल्ड स्मिथ, मतलब दोस्तों जो लुहार होता है, बढ़ाई सोने का जो लुहार होता है, वो दोस्तों सोना या चांदी को गलाने के लिए जो फ्लेम होती है, जो ज्वाला होती है, उसकी आउटर मोस्ट फ्लेम का यूज़ करता है। क्योंकि जब भी कोई मोमबत्ती या दिया जलाते हैं तो जो लौ होती है उसके जो सबसे बाहर का पार्ट होता है उसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है, और उसके अंदर का थोड़ा कम, और जो लौ होती है उसके मिड लास्ट पॉइंट में तापमान लगभग बहुत कम होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि एट हाई प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, कितना हो जाता है दोस्तों? 100 से लगभग 120 डिग्री सेल्सियस।
तो जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, इसमें अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस वजह से प्रेशर बढ़ने पे पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। और दोस्तों अगला पॉइंट है, पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मतलब जैसे जैसे हम पानी को 0 से 4 डिग्री करेंगे तो दोस्तों उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसके वो वीक हो जाता है। लेकिन 4 डिग्री के ऊपर फिर वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वेरियस फैक्ट्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आगे जल्दी अपलोड करूँगा और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बच्चे मेरी छोटी वीडियो इसमें ज़्यादा अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, कल फिर दोस्तों वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।